हमारे देश में लगभग 70% नौकरी पेशा लोग किसी ना किसी तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इनमें से बहुत सारे लोग उस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। जो क्रेडिट कार्ड की गाइडलाइंस होती हैं, जो नियम कायदे हैं, उन नियम कायदों के हिसाब से बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन कंपनीज अपना फ़ायदा देखती हैं। कंपनीज को ये मालूम है कि हम पहले इनके ऊपर कर्जा चढ़ा देंगे और फिर कर्जा उतारने के लिए तो हमारे पास गुंडों की फ़ौज है ही। तो हम कैसे ना कैसे करके अपने कर्जे को वसूल कर लेंगे और इन लोगों से हमेशा ही ब्याज पर फ़ायदा उठाते रहेंगे। और लोगों को एक्चुअल में किसी वसूली करने वाले की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। होता यह है कि बैंक्स आपको लालच इतना देती हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं, खर्चा करके अपने ऊपर कर्जा बढ़ाते हैं, फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा ब्याज भरते रहते हैं, मूल भरते रहते हैं या मूल भरने के मुगालते में रहते हैं और क्रेडिट कार्ड के कर्जे में डूबे रहते हैं। कई लोगों को ये बात जल्दी समझ आ जाती है, पर कई लोगों को यही बात समझने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। पर जब उनको समझ आता है तो वो सोचते हैं कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड के कर्जे को कैसे उतारूं, कैसे इस कर्जे को जल्दी से जल्दी ख़त्म करूं। और अगर आप उनमें से एक हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड का कर्जा पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं और कैसे इस चक्रव्यूह से पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा है। कैसे आप इस चक्रव्यूह से पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे तब तक क्रेडिट कार्ड का कर्जा आपको पीछे छोड़ेगा नहीं। मतलब आपको पूरी तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको क्रेडिट कार्ड का पूरा कर्ज ख़त्म करना है, कम नहीं करना है, मिटाना नहीं है, फिर से बढ़ाना नहीं है। तो ये कैसे करना है, उसके लिए कुछ बहुत छोटे छोटे से स्टेप हैं, बहुत ही छोटे छोटे कदम हैं। और इन कदमों में पहला कदम है, आपको एक कसम खानी होगी। कसम बहुत छोटी सी है कि मैं आज से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बंद कर दूंगा। जोक सपाट। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकते तो यकीन जानिए कि आप इस कर्जे को ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बताइए कि आपने एक मटका लिया है जिसमें नीचे भी एक नल है, ऊपर भी एक नल है। अब ये ऊपर वाला नल तेज़ी से फ्लो होता रहता है, मटके को भरता रहता है, और आप नीचे के नल को खोल करके, इस टंकी के या मटके के नल को खोल करके उस मटके को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, नीचे से नल चलता रहेगा, ऊपर से भी पानी आता रहेगा और वो मटका वापस भरता रहेगा। यही आपके क्रेडिट कार्ड के कर्जे के साथ भी हो रहा है। होता यह है कि आप नीचे से नल खोल करके क्रेडिट कार्ड के कर्जे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने ऊपर की टोटी खोल रखी है, ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर से कर्जा आ रहा है, तो आपका कर्ज कभी ख़त्म हो ही नहीं पाता। इसलिए पहली कसम आपको ये खानी है कि आज से, अभी से, इसी पल से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। अब जान की बात आए तो आए, तब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हो जाए तो हो जाए, पर उसके अलावा किसी और कंडीशन में नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ये कसम खा ली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप बाकी कोई बात नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं मानेंगे, तब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आगे की बातें सुन लीजिए, काम में आएंगी और आप जल्दी कर्ज ख़त्म कर पाएंगे। तो पहली बात, कसम खा लीजिए कि किसी भी कंडीशन में आज के बाद क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि खुद का कर्ज उतार सकें। अब दूसरी बात क्या करनी है, दूसरी बात ये करनी है कि आप अपने लिए कागज़ लीजिए, पेन लीजिए और उस कागज़ और पेन पर अपने क्रेडिट कार्ड के सारे कर्जों को लिखिए। कुछ लोगों के पास सिर्फ एक कर्ज होता है, कुछ के पास ज़्यादा होते हैं। एक है तो उस एक कर्जे का अमाउंट लिखिए। कुछ लोगों के पास ज़्यादा कर्जे हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड में, 2 3 4 क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं। तो आप सभी क्रेडिट कार्ड की अमाउंट लिखिए और आपको करना ये है कि आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा करिए। मतलब किसी क्रेडिट कार्ड पर आपका 13,000 का कर्जा है तो सबसे पहले उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद में 27,000 का है तो उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद 35,000 का है तो उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद 2.25 लाख रुपए का है तो उसको लिख लीजिए। ये आपने इस तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड के कर्जों की लिस्ट बना ली। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अभी लिस्ट को रख दीजिए और अगले स्टेप पर आते हैं जिसमें आपको अपने लिए एक बजट बनाना है। ये बजट भी आपको एक कागज़ पर बनाना है। इस कागज़ में आपको हर वो खर्च लिखना है जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है। ध्यान रखिएगा, बेसिक नेसेसिटी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज और ट्रांसपोर्टेशन।
या फिर फ़ोन का कम्युनिकेशन। इससे ज़्यादा बेसिक नेसेसिटी कुछ नहीं होती। तो सिर्फ आप इतनी ही चीज़ों को रखिए। और होटल से बाहर का खाना खाना नेसेसिटी नहीं है, एक नया फ़ोन मंगवाना नेसेसिटी नहीं है, नए कपड़े बेवजह ख़रीदना नेसेसिटी नहीं है, कहीं घूमने जाना नेसेसिटी नहीं है। सिर्फ वो खर्चे जिनके बगैर आपकी लाइफ चल नहीं सकती, सिर्फ उन खर्चों को लिखिए और उनको कागज़ पर लिखिए और कोशिश करिए कि उस खर्चे के हिसाब से ही आप अपने पैसे खर्च करें। उससे ज़्यादा लिमिट में आप क्रॉस ना करें। उस लिमिट में रह करके अपने खर्च करिए, उस लिमिट में रह करके अपने बजट को फॉलो करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे और जब खर्च कम होंगे तो आपके पैसे बचेंगे और जब पैसे बचेंगे तो आप इस पैसे को अपने कर्ज को उतारने में लगा सकते हैं। तो बजट बनाइए, उस बजट को फॉलो करिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद आपको ये करना है कि आपके क्रेडिट कार्ड का जितना भी पेमेंट है, अगर आपके 4 क्रेडिट कार्ड हैं और आप चारों पे मिनिमम पेमेंट कर रहे थे तो चारों पे मिनिमम पेमेंट करते रहिए। चारों पे मिनिमम पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद में भी आपके पास में बहुत सारा पैसा बच जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बजट से पैसे बचाए हैं। और ध्यान रखिए, बजट में आपको अपने खर्चों को बहुत कम रखना है। रोटी नमक चावल खा करके गुजारा करना पड़े तो वो कर लीजिए, लेकिन कम से कम खर्च करिए और इस तरफ बचा लीजिए। अब आपके पास में एक आखिरी में एक बहुत बड़ा चंक बच गया होगा, तो इस बड़े अमाउंट को सबसे छोटे वाले क्रेडिट कार्ड पर डंप कर दीजिए। मतलब अगर आपके पास में 3,000 रुपये बचे हैं और 13,000 रुपये वाले क्रेडिट कार्ड की ईएमआई में सारी ईएमआई आप दे चुके हैं, पर 3,000 आपके पास बचे हैं, तो जिस पर 13,000 का कर्ज है उसमें 3,000 रुपये डंप कर दीजिए। आपका वो 13,000 10,000 हो जाएगा। फिर अगले महीने यही करिए, 10,000 का 7,000 हो जाएगा, 7,000 का और कम होता रहेगा और हर बार आपकी मिनिमम पेमेंट कम होती रहेगी, क्योंकि आप उस अमाउंट को कम कर रहे हैं। कुछ महीनों में एक क्रेडिट कार्ड का बिल ख़त्म हो जाएगा। पर अब ये नहीं है कि आपको खुशी मनानी है या फिर कुछ जा कर के लग्जरी एंजॉय कर लेनी है। छोटी सी पार्टी आप अपने आप को दे सकते हैं, कुछ 100 रुपए की, और उसके बाद वापस से अपने कर्जे में लग जाइए। फिर से आपको यही करना है, सबसे पहले हर महीने की मिनिमम पेमेंट देते रहिए, फिर उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उसको सबसे छोटे वाले कर्ज में, छोटे वाले अमाउंट में डंप करते रहिए। अगर आप अपना बचा हुआ पैसा हर बार अपने सबसे छोटे क्रेडिट कार्ड अमाउंट में डंप करते रहेंगे तो थोड़े महीने में आपका क्रेडिट कार्ड खत्म हो जाएगा, थोड़े महीने में आपका पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा। और जब ख़त्म हो जाए कर्ज तो क्या करना है, ख़त्म हो जाए तो आपको अपनी बैंक को कॉल करना है, उनसे कहना है कि हमारे क्रेडिट कार्ड को बंद कर दीजिए, प्लीज़ एक्सेप्ट करिए हमारी एप्लीकेशन को और हम बिल्कुल भी आज के बाद आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो आपको ऑफ़र देंगे, वो आपसे कम ब्याज की बात करेंगे, वो कई और फ़ायदे गिनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ऑलरेडी नुकसान उठा चुके हैं। तो अब किसी भी कंडीशन पे फिर से इस लालच में मत फंसिएगा। आप सीधे क्रेडिट कार्ड को पूरी तरीके से बंद करवा दीजिएगा ताकि आप फिर से इस कर्जे में ना फंसें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, अगर आपने ये कर लिया तो आप बहुत हद तक अपने कर्जे को बहुत जल्दी ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप उनमें से हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं क्रेडिट कार्ड का, 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से आपने पेमेंट नहीं दिया है और आपको ब्याज पर ब्याज लग रहा है, तो आप ये प्रोसेस मत फॉलो करिएगा। आपके लिए कल दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो डिफ़ॉल्टर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। मतलब कम खर्च में, कम पैसे में आप अपने खर्च को, अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसका भी इंतज़ार करिए। और अभी के लिए सिर्फ यही उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो अगर हाँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप मेरे कोई वीडियो मिस ना करें। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।